ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए पूर्णा जी, इस वक्त जो कुमार विश्वास का हाल है कि वो देखिए दर बदर भटक रहे हैं और वो अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। आप पार्टी में मौजूद थे, वहां का अंजाम क्या हुआ अभी मेरे भाई साहब ने पूरी बात बताई है। आप बताइए, कोई अपनी औलाद का नाम रखता है, किसी भी धर्म का हो, मैंने हमेशा धर्म का नाम नहीं लिया, जनरल बात करी, तो हमारे वहाँ कुरान से नाम निकाले जाते हैं। हम्म। हमारे वहाँ हिंदू भाई लोग गीता वगैरह से निकालते हैं, ईसाई लोग अपनी बाइबल से हम्म। निकालते हैं नाम। हम्म। तो उस नाम को रख के निकाला जाता है। उनको एक मौका चाहिए था, और जाहिर सी बात कुमार विश्वास की इस बात की मैं बहुत दाद दूंगा कि वो वक्त टाइम बहुत अच्छी रखते हैं। वो उन्होंने वो जगह पर वो चुना कि वो बात मंजर आम तक पहुंच जाए। आप बताइए, आपको क्या जरूरत थी वो बात कहने की? आपसे कोई पूछ के अपने औलाद का नाम रखेगा? हम्म। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, मेरी बेटी का नाम फातिमा है, कल को कोई उस पर उंगली उठा दे कि आपने क्यों रखा? देखिए, अगर वो जो तैमूर लंग जो आपने बताई बात, जाहिर सी बात, वो इतिहास सब जानता है इंसान। तो उनकी वो इंटेंशन सैफ अली की क्या थी? वो ये नहीं थी कि उस तैमूर को लग रहे हैं, क्योंकि कुमार विश्वास इस बात को जान रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो मामला चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम पे बिल्कुल चल रहा है, चाहे वो मस्जिद की जांच हो चाहे मंदिर की जांच हो। तो उन्होंने सोचा कि एक सहारा ये है कि मैं एक चुपचाप एक इशू निकाल दूं जिससे बीजेपी को लगे कि मैं सनातन का धर्म का सपोर्टर हूं। अरे आप क्या है भाई बताइए, आपने टाइमिंग रखी। अब आप कह रहे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी की बात कर रहे हैं। आप इस तरह के मामले उलझाने कुछ करें। अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने किसी मुसलमान से शादी कर ली, तो मधुबाला जो मुसलमान थी उन्होंने किशोर कुमार से भी शादी की थी। तो ये सब बातें इस तरह करके अपनी आप रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह टारगेट तो सीधे बीजेपी को लिया है कि बीजेपी हमको किसी तरह अपनी पार्टी में ले ले और मैं इक़्तिदार की भूख जो मुझे अंदर से लगी है वो होती रहे। कुमार विश्वास बीजेपी इतने किसी अच्छे तरह इंसान हैं, से, उनकी कविता। एक मिनट शोएब साहब, जी एक चीज जी यहाँ जी पर बोलना चाहूंगी। बीजेपी किसी तरह से उनको पार्टी में ले ले, देखिए वो कोई अहरे गहरे कवि नहीं है, कोई आजकल के वो छुटपुटिये नेता नहीं है जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं कि इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करेंगे, बीजेपी की नजर पड़ेगी फिर उनको बुला लेगा, आ जाओ भैया हमारे पार्टी में आप शामिल हो जाओ। नहीं, वो जब चाहेंगे वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए इस तरह की बयानबाजी करने की उनको जरूरत नहीं, जहां तक मुझे लगता है। अब आपका जो ओपिनियन है वो आपका ओपिनियन है। देखिए देखिए अपूर्णा जी, उनकी जो मंशा है आप जानिए। उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली, बस हल्का सा एक रुख दिया सनातन का, एक बेस पकड़ा उन्होंने कि चूंकि बीजेपी इस पर काम कर रही है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक मुसलमान बताइए जो सनातन के खिलाफ बात करता हो सियासत छोड़ के। क्यों नहीं करता है? आप सनातन के साथ आप रहिए, मैं अपने मतलब। और हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है, और संविधान में सबको राइट है हर मदद की बात करने की। लेकिन कुमार विश्वास जी ने इस तरह जो बात रखी है, मैं तो समझता हूँ कुमार विश्वास, मैं बहुत मानता था, बहुत अच्छे कवि थे, दुबई भी पढ़ने गए, वहां तो कह अवार्ड को मिले, बहुत समझदारी बात करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो इस तरह की बातें आप ना करें। और फिल्म इंडस्ट्री से आप बताइए रेवेन्यू कितना मिलता है गवर्नमेंट को? शोएब 8 करोड़ रुपए मिलता है। तो इस तरह की, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास करने के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास। जैसा कि अभी शोएब साहब ने कहा कि संविधान में सबको बोलने का अधिकार है, अपनी मनमर्जी से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, तो वही अधिकार तो भाई कुमार विश्वास के पास भी है। मंच पे